जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और 27 व 28 अक्टूबर को होने वाली दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO की तैयारी जम के कर रहे होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम कंप्यूटर का एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेशन लेकर हाजिर हैं और इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। आप जाकर सारा वीडियो ज़रूर देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए एक बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी, विंडोज 8 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि यहाँ पर जो शेष ऑप्शन दिया गया है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ओपेरा दिया है, गूगल क्रोम दिया गया है। ये क्या है? ओपेरा, गूगल क्रोम। अगर हम ध्यान से देखें तो ओपेरा जो है इसका यूज जो है मोबाइल फ़ोन में किया जाता है, ठीक है। और जो गूगल क्रोम है यह एक वेब ब्राउज़र है। ओपेरा भी क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र की हम यदि बात करें तो ये वेब ब्राउज़र क्या होता है? ये इंटरनेट पर www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको टिम बर्नर्स-ली ने खोजा था, का यूज इसकी सहायता से किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है MS ऑफिस की बात किया गया है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो यह क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो MS ऑफिस होता है, कार्यालय से संबंधित कार्यों के प्रयोग के लिए MS ऑफिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसके हम वर्जन की यदि बात करें तो MS ऑफिस 2007, 97, XP 2003, ये सारे MS ऑफिस से संबंधित हैं। बात करें MS ऑफिस की तो MS ऑफिस में मुख्यतः जो है 4 प्रोग्राम आते हैं। कौन कौन से? पहला MS एक्सेल, जिसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं। दूसरा MS वर्ड होता है। तीसरा जो है MS पावर पॉइंट होता है। और चौथा MS एक्सेस होता है, ठीक है। तो ये थे। और गूगल क्रोम की हम बात करें तो गूगल क्रोम हो गया आपका वेब ब्राउज़र होता है, सफारी होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो पहले वाले का सही आंसर हो जाएगा विंडोज 8। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करिए। अर्थात 3 एक प्रकार से हैं और एक अलग है। तो यहाँ पर देखिए सी वाला जो आपका दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अलग है। बाकी यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं सारे के सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अर्थात माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड और नोटपैड, ये शेष तीनों के तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। बात करें यदि सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को डील करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय बनाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों का वह समूह जो किसी खास पर्पज से तैयार किया जाता है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने के लिए या अशुद्धियों को दूर करने के लिए या विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की सहायता से कंप्यूटर की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? तो इसका आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब OS इसमें नहीं है। तो ध्यान से देखें, इसका सही आंसर आपका सी होगा, पास्कल। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पास्कल क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। बाकी यहाँ पर यूनिक्स, लाइनक्स और बेयर मेटल, ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। थोड़ा सा और हम बात करें, यूनिक्स के बारे में बात करें तो यूनिक्स एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, पॉइंट टू बी नोटेड। और यूनिक्स हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। या इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा गया है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आप आंसर देंगे यूनिक्स। लाइनक्स क्या है? यह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और
इसे मुफ्त में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो यदि आपके एग्जाम में पूछा गया कि मुफ्त में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आप कहेंगे लाइनक्स है, और इसी को ही ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्न में क्या एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की संकल्पना है? अभी जस्ट हमने आपको पीछे ही बताया है। तो यहाँ पर देखिए संकल्पना पूछा है, तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, जिसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचालन तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो ध्यान से देखिए, इसके हम आंसर की बात करें, एंड्रायड तो मोबाइल में यूज होता है, आजकल जो है एंड्रायड का काफ़ी चलन भी है। दूसरा दिया है बाडा, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर चौथा दिया है सिम्बियन। तो एंड्रायड, बाडा और सिम्बियन ये तीनों के तीनों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ये जो फेडोरा दिया है यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? अर्थात 3 एक समान है और एक उससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि ये जो एंड्रायड है और बाडा है और सिम्बियन है, जस्ट हमने आपको पीछे बताया है कि यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर सी होगा। थोड़ा सा DOS के बारे में हम बताते हैं। DOS का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह क्या है? एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको कहते हैं DOS को 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। इसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। और DOS का विकास, डेवलपमेंट 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM के द्वारा किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एंड्रॉयड क्या है? अभी जस्ट आपसे पीछे ही बात हुई है प्रश्न में। देखिए प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा गया। इसका सही आंसर पहला हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर ए होने वाला है। सॉफ्टवेयर क्या है? अभी पीछे हमने बात भी कर चुके हैं इसके बारे में। प्रोग्रामों का समूह होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो किसी खास पर्पज के लिए तैयार किया जाता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं, जबकि हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। क्लियर है? और इसमें कहा गया है, यदि हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर ईंधन है। ऐसा भरने के लिए भी आता है, यदि हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर क्या है? ईंधन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा पहला होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया है, DOS में कौन सा कमांड एक डिस्क के वॉल्यूम स्तर को निर्मित और संशोधित करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होगा CHK volume.exe। तो यहाँ पर एक डिस्क के वॉल्यूम स्तर को बढ़ाने और घटाने के लिए CHK volume.exe का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? तो देखिए आजकल एंड्रॉयड मोबाइल बड़े पैमाने पे चलते हैं, तो इसका मालिकाना हक किसके पास है? सही आंसर यहाँ हो जाएगा गूगल के पास इसका मालिकाना हक है। बात करें गूगल की, तो गूगल की खोज 1997 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा किया गया था। वर्तमान में गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इसको विकसित किया था। क्लियर है? बात करें MES के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने 1975 में की थी। वर्तमान में MES अर्थात माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला,
अर्थात जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिन क्वेश्चन की, उसके करंट अफेयर को भी कवर कर रहे हैं। आपके एग्जाम में करंट के क्वेश्चन तो अब बड़े पैमाने पे पूछे जाते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, कहलाता है। तो ध्यान से देखें, इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच की कड़ी होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ अर्थात मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है? अभी जस्ट इसकी भी हमने बात की है। तो मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम ही कार्य करता है। ठीक है, ब्राउजर क्या होता है? अभी जस्ट हमने ब्राउजर की बात किया है। गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सारे ब्राउजर होते हैं। कंपाइलर का होता है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करता है। एडिटर का मतलब जो व्यक्ति एडिट करना जानता है उसे एडिटर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रचालन तंत्र द्वारा। अच्छा देखिए, प्रचालन तंत्र कंप्यूटर की जो हिंदी भाषा होती है ना, बड़ी खतरनाक टाइप की होती है। तो प्रचालन तंत्र ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को ही प्रचालन तंत्र कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का क्या होता है? पप्पा होता है, सारा काम पप्पा ही करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या करता है? प्रक्रम प्रबंधन अर्थात प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी करता है और फाइल मैनेजमेंट भी करता है, अर्थात ये सारे कार्य को संपन्न करता है। सही आंसर इसका कौन सा होगा? डी हो जाएगा। तो 13 का सही आंसर हुआ डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो देखिए, पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है ओएस जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक होता है दो प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है ओएस जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं और दूसरा होता है एलटी जिसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। बात करें ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की तो इसमें विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स ये सारे आते हैं। और बात करें अगर हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तो इसमें कंपाइलर आता है, असेंबलर आता है, इंटरप्रेटर आता है, ये 3 इसमें आते हैं। तो आपके ओएस में हो गया विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर आता है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है सबसे सामान्य जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो ओएस होता है जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किसमें अस्थायी डाटा होता है और ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है? तो इसका सही आंसर आपका पहला ही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल। इसी में क्या होता है? अस्थायी डाटा होता है और ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट होता है। तो सही आंसर यहाँ पर होने वाला है पहला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन ये क्या टेस्ट करता है? तो ध्यान से देखें, जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो बूट रूटीन, इसका सही आंसर होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट अर्थात POST, पोस्ट, इसको टेस्ट करता है। पोस्ट का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो इसको ध्यान दीजिएगा। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जब कंप्यूटर ऑन होता है तो जो बूट रूटीन होता है ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये क्या करता है। इससे क्या होता है? ये सारे उपकरणों का स्वतः जांच करता है जिससे कि जितने भी उपकरण हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, CPU हो गया, कि वो काम करने लायक बन जाएं। अगर उसमें से मान लीजिए कोई भी उपकरण सोया है तो जाके उनको 2-4 झापड़ भी लगा देता है कि देखो अब कंप्यूटर ऑन हो गया, तुमको काम करना है तो अपनी तैयारी शुरू कर दो, सोने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो पोस्ट क्या करता है, सारे उपकरणों का स्वतः जांच करता है, काम करने लायक बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, BIOS जिसका फुल फॉर्म होता है, देखिए इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको ध्यान दीजिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
BIOS पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम को निम्न में से कहाँ संचित करते हैं? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका होने वाला है बी, रोम चिप में करते हैं। क्यों? क्योंकि जो रोम चिप होता है, रोम चिप जो होता है वो अस्थाई होता है, जबकि रैम अस्थाई होता है। तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है बी। इसके बारे में थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं। देखिए, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने रोम चिप्स में रखा जाता है। ठीक है। बायोस के बारे में और बात करें तो कंप्यूटर ऑन करने पर पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जांच करता है और OS को ऑन करता है। कौन करता है? BIOS करता है। ठीक है, तो इसका ये काम होता है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तब होता है, पहले डैश दिया है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बूटिंग। ठीक है, तो बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर लोड होता है? रैम में लोड होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है सी, बूटिंग होगा। बूटिंग भी दो प्रकार की होती है, एक होती है वार्म बूटिंग और दूसरा होता है कोल्ड बूटिंग। आप मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं तो जनरली आप देखते हैं जब मोबाइल को ऑफ करते हैं, बटन को थोड़ी देर प्रेस करते हैं तो दो प्रकार से लिखा जाता है। एक लिखा होता है मोबाइल को टर्न ऑफ या स्विच ऑफ लिखा होता है, और दूसरा होता है रीस्टार्ट। तो यहाँ पर जो टर्न ऑफ या स्विच ऑफ लिखा होता है उसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग। मतलब मोबाइल बंद, अब वो ठंडा होगा, आराम करेगा, सोचेगा कि इस मानवीय इंसान से थोड़ी देर के लिए हमको समय मिला, आज के जो इंसान है। उसके बाद दूसरा होता है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होता है? रीस्टार्ट होता है। उसको जब करते हैं तो मोबाइल ऑफ होता है और तुरंत जो है ऑन हो जाता है, अर्थात वहाँ पर सिस्टम काम करना बंद नहीं करता है, वो वार्म मतलब गर्म ही रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया क्या करती है? तो अभी जस्ट हमने बात किया है, इसका सही आंसर POST होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। क्या करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या करता है? सारे उपकरणों का स्वतः जांच कर लेता है और उनको कहता है, उनको काम करने लायक बनाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला दिया गया है, जब बिजली चालू हो जाती है नियंत्रण लेता है और स्वयं परीक्षण पर शक्ति देता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर फिर से वही BIOS होगा। ठीक है, जब बिजली चालू होती है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये क्या होता है भाई? स्वयं परीक्षण शक्ति देता है और इसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, जो भी हमारे उपकरण हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए होगा। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार करके इधर उधर घुमा के पूछा गया है, तो आप यदि ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ अच्छे से, बड़े ही आसानी से समझ में आया होगा। तो ये थे कंप्यूटर के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस, ज़बरदस्त तरीके से। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे और ज़बरदस्त सेशन लाया जाए तो कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।